आप सब पर खुदा की सलामती और कृपा हो। देश की एक बेटी जिसका संबंध हिंदू समाज से है, उसने बजरंग दल के आतंकवादियों के द्वारा किए गए जुल्म की निंदा करते हुए क्या कहा, पहले आप इस हिंदू बहन की वीडियो पूरी देखिए। उसके बाद विश्वविख्यात विद्वान मौलाना सज्जाद नोमानी द्वारा भारत की इस बहादुर बेटी के नाम भेजा गया संदेश और इस बेटी के माध्यम से देश के हिंदू भाइयों बहनों और नौजवानों के नाम जो संदेश भेजा है, आप उसको पूरा सुनिए। आपको ये भी बता दें कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम बामसिफ इंफॉर्मेशन JNKNL है, उसकी तरफ से मौलाना साहब को भेजा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दुखी मन से मुझे आपके सामने ये खबर दिखानी पड़ रही है। ये खबर आपको आगे दिखाऊं उससे पहले मैं सभी उन मुसलमान भाइयों से, बहनों से, माँओं से, बेटियों से, इस देश के हर मुसलमान से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हिंदू धर्म होना ये है तो मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन हिंदू धर्म जो कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है, और उसी माहौल में पढ़े लिखे होने के बाद, आगे इतना बड़ा होने के बाद मैं ये बात जानती हूँ और समझती हूँ, हिंदू धर्म ये नहीं है, कोई भी धर्म ये नहीं है। ये सिर्फ कोई अधर्मी ही कर सकता है। इसलिए मेरी तरफ से प्लीज़ आप पहले माफ़ी स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी तरह इस देश के करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो आज आपसे माफ़ी मांगना चाहते होंगे। ये सबसे मुट्ठी भर लोग हैं जो अधर्मी हैं, इसलिए इनके बारे में बताना और इन्हें चिन्हित करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कानपुर की वो घटना। कानपुर में इस एक पिता के साथ बजरंग दल के कुछ लोगों ने, गुंडों ने, लफंगों ने, बल्कि आतंकियों ने बर्बरता करनी शुरू कर दी और उस शख्स की बच्ची लिपट लिपट कर अपने पिता से रोती रही, गुहार लगाती रही उस भीड़ से, जो भीड़ तंत्र आज धर्म के नाम पर किसी को भी पकड़ लेता है और उसको लगता है कि उसका अधिकार है, उससे गुहार लगाती रही कि मेरे पिता को छोड़ दो। उस बच्ची के आंसू आज इस देश में चापलूसी, चाटुकारिता करने वाले लोगों के दिलों में भी गूंज नहीं पा रही है। मुझे इस बात पर हैरानी है। एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया है, और उसके बाद जब आप ऐसे ढोंगियों से पूछेंगे तो कहेंगे तो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं तो आपका धर्म भी तो बर्बाद कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलते हो? किसी को भी आप पकड़ लेंगे, जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर किसी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को पकड़ा जाता है ताकि वीडियो बना के ये सब लोगों में दिखाया जा सके। एक शख्स को पकड़ के, एक शख्स को दिखा के सब लोगों के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा सके कि देखिए तुम्हारे साथ हम ये करेंगे। चुनावों के लिए इस हद तक गिरोगे? क्योंकि ये लोग जानते हैं इनके मतलब की सरकार नहीं आई ना, बिल में घुसेंगे, बिल में। ये लोग ये जानते हैं। सरकारों से क्यों तुमको फर्क पड़ता है? क्योंकि जो उन्मादी भीड़ है इसको ये पता है कि इसको संरक्षण कहां से मिल रहा है। अब जरा ये तस्वीर एक बार फिर देखिए, बार बार देखिए, जब तक ये आपको अंदर तक हिला ना देना तब तक देखिएगा इसको, क्योंकि जब तक ये आपको अंदर तक हिला नहीं देगी ना, उतना समय आपको इंसान बनने में लग रहा है। क्योंकि कुछ सेकंड की ये फुटेज देखने पर ही कोई भी आदमी पिघल सकता है, और नहीं पिघल रहे अगर तो शर्म कर लो अपने अंदर, अपने घर के सारे आईने तोड़ दो, खुद ही टूट जाएंगे बल्कि वो, क्योंकि ऐसा शैतान कैसे कोई आईना देखेगा। और ये देखिए पुलिस अफसर अहमद इस शख्स का नाम है, जो कि ई रिक्शा चलाता है। इस शख्स को
पुलिस वालों के सामने तक बजरंग दल के ये गुंडे मारना पीटना नहीं छोड़ते। हालांकि पुलिस के आने की वजह से ये शख्स बच पाया और उसके लिए बहुत अच्छा है कि पुलिस समय पर वहां पर पहुंची, लेकिन उनके सामने मार रहे हैं। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बाद में खबर आप देखते हैं कि क्या छपती है कि कुछ तो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं। बजरंग दल का वो जिला संयोजक दिलीप सिंह बजरंगी जो खुलेआम बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया, अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा और अगर जो भी उसकी मांगे हैं तो हम खुलेआम ये सब कुछ करेंगे। उसको अभी तक आरोपी नहीं बनाया है पुलिस ने। फिर देखिए ऐसा है रवीना जी, ये सारी तस्वीरें दिखाने से फिर कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप बाद में उस बच्ची से जाकर मिली, लेकिन इन सब तस्वीरों से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि वो जो मुख्य आरोपी सब हैं सबको आप दंडित करें और बिल्कुल सख्त धाराओं में करें। क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से जिस तरह का देश देख रही हूं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश देख रही हूं, मुझे यह बात पता है कि अगर अफसर अहमद का नाम अफसर अहमद ना होके अखिल होता और जिन्होंने यह हरकत की वो बजरंग दल के और कोई हिंदूवादी संगठन के या हिंदू नहीं होते और उनका नाम अफसर अहमद होता, अभी तक आप यूएपीए लगा चुके होते। बुरा लग सकता है आपको मेरी ये बात का, लेकिन ये मेरी कई सारे साक्ष्यों के साथ मैं बोल रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे गलत साबित करें यूपी पुलिस में, सच में चाहती हूं, क्योंकि कुछ भी हो जाना, कितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं एक आस रहती है कि शायद यूपी पुलिस के अंदर भी कोई तो एक ऐसा जवान होगा, कोई तो एक ऐसा अफसर होगा, कोई तो एक ऐसी महिला कर्मी होगी जिसके अंदर दिल हो या जिसको अपनी ली हुई शपथ ही याद आ जाए कि नहीं मैं ये सब करने के लिए थोड़ी ना आईपीएस बनी थी या बना था। क्या आप लोग सब ये सब करने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करके आप लोग आईपीएस ऑफिसर बनते? देन थैंक गॉड कि कई लोग क्लियर ही नहीं कर पाते। बहुत अच्छा है, क्योंकि जाकर अगर यही काम करना है, जाकर अगर इसी तरह के ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर्स बनना है या आईपीएस ऑफिसर्स बनना है जो कि सिर्फ सरकार कुछ भी बोले, ऐसे लफंगे लोग कुछ भी करें, आपको उनको संरक्षण देना है, तो प्लीज एक बार जरा लुक बैक कीजिए, रीलुक कीजिए अपने करियर पर। आप क्या कर रहे हैं? नींद आती है? नींद आ पाएगी? उस बच्ची की चीखें तो वो वीडियो एक बार सुनने के बाद मेरे कान में गूंज रही है, आपके कान में क्यों नहीं गूंजती? योगी आदित्यनाथ, मेरी अपील आपसे है, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं कितना भी आपसे उम्मीद ना लगाऊं, उसके बावजूद मुझे आपसे उम्मीद लगानी पड़ती है कि शायद एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, आप तो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हर किसी को बचाना, किसी मासूम के ऊपर जुल्म होने से बचाना आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत रूप से आप कोई धर्म का पालन कीजिए, व्यक्तिगत रूप से आप किसी का भी सम्मान कीजिए और किसी का भी अपमान करते रहिए, लेकिन जब आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो आप बन चुके और आपको बने हुए अब तो पूरा आपका टर्म पूरा होने वाला है, अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था ना योगी आदित्यनाथ जी कि मुख्यमंत्री बनना होता क्या है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना सीखिए आप। विपक्ष में रह के या सिर्फ सांसद बने रह के इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप जब मुख्यमंत्री बनते हैं, आप सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप मुझे ना पसंद करें तब भी आप मेरे मुख्यमंत्री हैं और मैं आप ही से अपील करूंगी। आप सुने या ना सुने, मैं आप ही से अपील करूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक दिन मेरा मुख्यमंत्री ये सोचेगा अपने आप में कि क्या मैं वाकई मुख्यमंत्री बनने का काम कर रहा हूं। आपकी जगह कोई और होता, मैं उसको भी याद दिलाती, कोई और होगा मैं उनको भी याद दिलाऊंगी, और दोबारा आप बन जाएंगे तो भी आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी मैं योगी आदित्यनाथ। ये नहीं है, आपका और मेरा धर्म एक ही है। हमारे धर्म ने ये कब से सिखा दिया योगी जी? आप तो इतने साल आप तो मठ में रहे हैं, आप बता दीजिए किस भगवान के सामने जब आप मंदिर में जाकर पूजा करते तो हमारा भगवान हमें कहता है कि जाओ जाके जो मासूम है उनकी जाके पिटाई करो, उनके ऊपर अत्याचार करो? आप मुझे कहीं एक जगह पर देख के बता दीजिए योगी जी। आप बता देंगे तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी। अपने धर्म की रक्षा करना कतई ये नहीं हो गया कि दूसरे धर्म में ढूंढ ढूंढ के मासूमों को पकड़ो, क्योंकि ये पूरा केस आप ही की पुलिस ने खुद बताया है कि ये पूरा केस वो है ही नहीं जो कि बजरंग दल इसको दिखा रहा है।
पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो ये किया है कि अफसर अहमद और उनकी वो जो उनकी बहन है और उनके जो हिंदू पड़ोसी हैं उनके बीच में पहले से ही वाद विवाद चलता आ रहा है, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष पहले भी पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं। लेकिन आजकल आपके राज में ना योगी जी, इन सब लोगों ने, जो बजरंग दल हो या आप ही की हिंदू युवा वाहिनी हो, जो भी ये सारे हिंदुत्व संगठन घूमते हैं, इन लोगों ने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि जब भी कभी कुछ भी हो, किसी के साथ आपसी रंजिश भी हो, लेकिन अगर सामने वाला दूसरे धर्म का निकल गया तो उसके अंदर अपना कन्वर्जन का मुद्दा घुसा दीजिए। ऐसे आप लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे कि किसी एक धर्म को खुली छूट होगी कानून को अपने हाथ में लेते रहने के लिए? यह नया बना दिया गया है। और इतनी मूर्ख जनता हमारी है कि वो देखकर ना पढ़ती है, ना देखती है, ना समझती है, ना देख रही है कि पैटर्न क्या चला आ रहा है। वो भी हाँ देखा, अच्छा हुआ इनके साथ ये कन्वर्जन कर रहे थे। आपको मूर्ख बनाया जा रहा, आपके सामने पढ़ लिख के क्या कर लिया आपने? क्यों माता पिता का पैसा इतना वेस्ट कर लिया स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, जब करना आपको यही है कि आपको उन सारे वीडियोस में देखकर बहुत खुश होना, हाँ जरूर ये कन्वर्जन कर रहा था। उसके तह तक जाते हैं आप, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यही पैटर्न किसी और धर्म के खिलाफ आपने देखा है कि फॉलो हो रहा है, और तब भी आप चुप बैठे हुए। और आपको लगता है प्रभु श्री राम वास करेंगे आपके घर में? कितने मंदिर बना लो ना, नहीं करेंगे। कितने मंदिर बना लो। मुझे तो बल्कि आश्चर्य इस बात पर है, और मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि हो सकता है श्री राम कब के इस देश से ही जा चुके हों, उन्हें नहीं रहना इस माहौल में। ना श्री राम ये है, ना श्री हनुमान ये है, ना श्री कृष्ण जिन्होंने आपको भगवत गीता का जो पाठ पढ़ाया था वो ये है। उसके बाद इनकी हिम्मत देख लीजिए, पुलिस स्टेशन के बाहर जाके जय श्री राम करके, बस और कुछ है नहीं। हर चीज का एक ही डिफेंस है इनके पास, जय श्री राम बोल दो, सामने वाले की हिम्मत ना हो आपको कुछ करने के लिए। अपने धर्म अपने धर्म को अपनी गंदी घटिया हरकतों का हथियार बना के घूम रहे हो। हमारे धर्म को, हमारे भगवान को अपराधियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जय श्री राम बोलोगे? किस हक से जय श्री राम बोल रहे हो? खबरदार जो बोला। उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? घर में बैठ के थोड़ा पूजा पाठ भजन ही कर लो इस उम्र में, जो अपराधियों को बचाने निकले हो। पर पूजा पाठ करने से ना कोई फायदा नहीं होगा जब हरकतें ये करनी है तो। इतनी बद्दुआएं लगेंगी ना, किसी को इतना मत सताइए, किसी को इतना मत सताइए। उसके पास तुमको बद्दुआ देने के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे आदमी की बद्दुआ ना पीढ़ी दर पीढ़ी लगती है, ये याद रखिएगा। मेरी सबसे अपील है, ऐसा कोई भी शख्स जिसको लगता है कि ये देखकर घिन आ रही है ऐसे लोगों से, इन लफंगों को देखकर, इन आतंकियों को देखकर घिन आ रही है, बोलिए। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना आप चुप रहेंगे उतना आप ऐसे माहौल को न्यू नॉर्मल बना देंगे। और कल को यह याद रखिएगा, अगर पुलिस को आपने यह आदत डाल दी है, अपने मुख्यमंत्री, अपने नेताओं को आपने यह आदत डाल दी है, तो कल को ये तो तब एक्शन नहीं हो रहा है ना जब विक्टिम मुसलमान है। कल को आप हिंदू, करने वाला हिंदू, सोच लीजिए किसका पक्ष लेगी पुलिस? किसी का नहीं लेगी। इतना हिंदू हिंदू करोगे, कल को खुद ही फंसोगे। कल को फिर चिल्लाते रहना, गुहार लगाते रहना न्याय की। मिल गया न्याय। आज दूसरे के साथ देखकर निश्चिंत हो कि हमारे साथ नहीं होना। किससे पता कि नहीं होना? किसने आके बताया नहीं होना? भगवान हो, इंसान तो बन जाओ। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो सबका है, अकेला है, उसका कोई साझीदार नहीं, और जो बेहद मेहरबान, रहमान, रहीम, दयालु और कृपाशील है। आपने अभी अपने देश की एक बहादुर, एक सच्चाई
की गवाही देने वाली एक बेटी का वीडियो देखा और दिल की गहराइयों से निकलने वाली उसकी आवाज़, उसकी वाणी सुनी। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही ये वीडियो देखा और मैंने अपने और तमाम कामों को आगे पीछे करके ये अपना कर्तव्य समझा, अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं इस बेटी को मुबारकबाद दूँ। मेरी प्यारी बेटी, हज़ारों लाखों मुबारकबाद हूँ तुमको। तुमने जिस तरह कुछ आतंकी लोगों की हरकतों के कॉन्टेक्स्ट में सारे देश के मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों से तुमने जो जिस तरह माफ़ी मांगी है, उसने हमारे दिल को बहुत मुतासिर किया। मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क की अक्सर आबादी ऐसी ही है, वो जुल्म को पसंद नहीं करती, वो आतंकवाद को और इस तरह के जुल्म, बर्बरियत को पसंद नहीं करती। एक मासूम बच्ची अपने बाप के टांगों से चिमट कर चिल्ला रही है और उन आतंकवादियों से रहम की अपील कर रही है जो बिल्कुल बिला किसी सबब के एक झूठे इल्ज़ाम के तहत उसके पिता, उसके बाप को बुरी तरह मार रहे हैं। अच्छा किया कि तुमने अपने बयान के साथ उसकी कुछ झलकियां भी दिखा दी। शाबाश है तुमको। और मैं समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी जैसी एक बहादुर, गैरतमंद, एक समझदार, देश की वफादार और मानवता और इंसानियत से प्यार करने वाली एक बेटी को जन्म दिया। तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हारे हवाले से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ पूरे मुल्क की उन करोड़ों नौजवान लड़कों और लड़कियों को, उन करोड़ों भाइयों और बहनों को जो इस आतंकवाद को पसंद तो नहीं करते, लेकिन वो खामोश रहते हैं, वो चुप रहते हैं, वो आपस में बैठकर दो तीन जुमलों में निंदा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सामने नहीं आते। मैं इस मौके पर आवाज़ देना चाहता हूँ करोड़ों देशवासियों को, भाइयों, बहनों और बिलखुसूस नौजवान लड़कों और लड़कियों को जो इस आतंकवाद को, इस दहशतगर्दी और इस बर्बरिज्म को जो हिंदुत्व के नाम पर ये संगठन फैला रहे हैं, जो तुम्हारे कहने के मुताबिक मुट्ठी भर हैं, और बिल्कुल सच्ची बात है कि ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो चूँकि चिल्ला रहे हैं, गोदी मीडिया उनका साथ दे रहा है, सरकार उनके पीछे खड़ी है, इसलिए उनकी आवाज़ हर कच्चे पक्के घर में सुनाई दे रही है। और जो मेजॉरिटी है, जो ज़बरदस्त मेजॉरिटी है हमारे देश की, वो चूँकि खामोश है, इसलिए उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। मैं तुम्हारे हवाले से पुकार लगाता हूँ तमाम सिख नौजवान भाइयों और बहनों को, बेटों और बेटियों को, तमाम मुस्लिम नौजवान बच्चों और बच्चियों को, और मुख्तलिफ़ धर्मों का पालन करने वाले और महापुरुषों की तरफ अपनी निस्बत करने वाले करोड़ों भारतवासियों को, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो जैनी हों, चाहे वो लिंगायत हों, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट के हों, शेड्यूल्ड ट्राइब के हों, ओबीसी के हों, वो अपने आप को हिंदू कहते हों, वो इंसान अगर हैं और उनके अंदर इंसानियत है, तो बस अब मज़ीद इंतज़ार न करें। इनफ़ इज़ इनफ़। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और बाहर निकलिए और इन कायरों और बुज़दिलों का रास्ता कानून का पालन करते हुए रोकिए। मेरी दर्द भरी पुकार खुदा करे आपके दिलों को छुए। एक बार फिर ये बेटी जिसका नाम मैं नहीं जानता और जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इस बेटी को मैं दिल की गहराइयों से
पूरी इंसानियत की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, इंसाफ और अमन को, शांति और न्याय को पसंद करने वालों की तरफ से, मजलूमों की तरफ से और उस पिता और उसकी मासूम बच्ची की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।